ये क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी पे है। मतलब आज हम क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी पर स्टे के लिए थे और हमारी फैमिली मेंबर ना क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप ले रखी है। हमने नहीं लिया, हमारे फैमिली इमीडिएट फैमिली मेंबर ने ही ले रखी है। तो हम इससे पहले आगरा में भी रुक चुके हैं क्लब महिंद्रा में। तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी कि कि अगर आपके फैमिली मेंबर ने ले रखी है और आपका नाम एडेड नहीं है, तो यू कांट एक्सेस। तो आगरा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और भी जगह रुके वहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर उदयपुर में क्या प्रॉब्लम आई। आज उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया हमें कि जैसे कि आपके फैमिली मेंबर ने ले रखी है, तो अगर वो नहीं होंगे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो मेंबरशिप ली गई है, ये काफ़ी टाइम पहले ली गई थी, और ये 25 साल की पॉलिसी होती है, मेंबरशिप होती है। आपको 5 लाख पे करने होता है। तो ऑब्वियसली अब 25 साल की है, तो सिर्फ़ एक जिस मेंबर के पर्सन पे उसके नाम पे, तो जब ये पॉलिसी ली गई थी तो फैमिली मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था। उस टाइम पे हमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। और ये मेंबरशिप जब स्टार्टिंग में भी हमें बताया गया था, जब हमने मेंबरशिप ली, फैमिली मेंबर ने ली, तो भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि अगर वो जिसके नाम पे मेंबरशिप है, अगर वो पर्सन नहीं हो, तो यू कांट एक्सेस दी कार और जो मेंबरशिप मिले। बिकॉज एक पर्सन कैसे ही ना 5 लाख का वो करेगा, ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स तो घूमते ही हैं। पर उदयपुर में जब हम आए तो स्टार्टिंग में इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, हमारी बुकिंग वगैरह सब कुछ हो गई, उस टाइम पे भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जब हमने बुकिंग भी करी थी तो हमने उस मेंबर के नाम से नहीं करी थी। उस टाइम में भी इन्होंने हमको कुछ भी नहीं बताया। और ये बुकिंग हम काफी टाइम पहले ही कर चुके थे, मतलब आप मानो ना 15-20 दिन पहले ये बुकिंग हो चुकी थी। फिर जब हम प्रॉपर्टी में आए, की चेक इन करते हैं और इंजॉय करते हैं प्रॉपर्टी को, तो दे लाइक आधे घंटे तक हम बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। आधे घंटे बाद आके जब हम ब्रेकफास्ट करते तो दे टोल्ड अस कि आपको तो गेस्ट फीस वगैरह भरनी पड़ेगी, बिकॉज आपके नाम पे एक तो मेंबरशिप नहीं है, और जो मेंबरशिप जिसके नाम पे वो पर्सन भी आपके साथ नहीं है। तो हमने कहा कि हमें तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगरा में हमने क्लब महिंद्रा का एक्सेस किया और भी सिटीज में कि हमको वहां पे नहीं आई, तो यहाँ पे क्या पॉलिसी है, बिकॉज क्लब महिंद्रा इज दी वन थिंग, और इसके अंडर ही सारे के सारे सिटीज के आता है। तो हर सिटी का अलग अलग क्यों है, या तो आप एक ही पॉलिसी बनाओ कि सब सिटी में ये तो मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया है कि गेस्ट आ गए हैं तो अब उनको लूट लेते हैं, उस टाइप का। या तो फिर आप पॉलिसीज क्लियर करो। फिर जब हमने उनको बोला कि आप जहाँ पे आपकी पॉलिसी नोट डाउन है सारी चीजें, तो आप हमको वो प्रूफ दिखाओ, तो दे सेट कि नहीं, ये तो आप वेबसाइट पे जाके देखो। हमने कहा हमने तो वेबसाइट देखी हुई है, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा थोड़ी ना है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। अगर हम मेंबरशिप से ही भर रहे हैं, और आपको तो देख के आ रहा है ना कि मेंबरशिप में जिस पर्सन के नाम से मेंबरशिप है उसका नाम तो है नहीं, कोई किसी और के नाम पे बुकिंग हो रही है, तो आप वहां उस टाइम पे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो। तो जब यहाँ पे आ गए तो यू आर आस्किंग फॉर गेस्ट फीस, की आप गेस्ट फीस पे करोगे तो ही होगा, नहीं तो या तो फिर आप ऑनलाइन जाके बुक करो, पूरा पे करो। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस, मतलब जो फीड इंडस्ट्री में आता है, दिस इज फॉर द हॉस्पिटैलिटी ऑफ कस्टमर्स, उनको अच्छा फील कराने के लिए उनके लिए होता है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा फ्रस्ट्रेट कैसे कर सकते हो, या तो आप पहले से ही क्लियर करो सारी पॉलिसीज जो भी है, तो हम उस हिसाब से डिसीजन लें। नहीं तो आप यू हैव टू एडजस्ट समवेयर कि आप एक चीज पे ही रहो ना। आपका इस पे क्या टेक है मुझे बताना, और आपके साथ अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए तो प्लीज शेयर करो, और इस वीडियो को जितना हो उतना ज्यादा शेयर करो, जैसे कि और लोगों के साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस ना रहे और वो क्लियर रहे। तो क्लब महिंद्रा, प्लीज, यू आर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो आप अच्छे से कस्टमर्स का ध्यान रखो। या फिर आप जो आपके आप बहुत बड़ा ब्रांड हो, या फिर बहुत बड़ा ब्रांड हो, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। लोग इतने मन से आते हैं कि एंजॉय करेंगे प्रॉपर्टी को, रिलैक्स करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही इस टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं मन खराब होता है। और अगर इस टाइप की कुछ पॉलिसीज हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे क्लियर वो पॉलिसीज लिखो। और उन्होंने हमें एक चीज और बोली कि अगर आप 25+ ईयर्स के हैं, तो अगर मेंबरशिप अगर आपकी किसी भी फैमिली मेंबर के पास है और वो आपके साथ नहीं आ रहा है जिसके नाम पे मेंबरशिप है, तो 25+ वालों का एक्सेस ही नहीं है, विच इज रियली रियली रॉन्ग। और ये सिर्फ इलॉजिकल रीजनिंग दे रहे थे, क्योंकि हम जब आगरा में भी रुके थे लास्ट ईयर, आई एम राइट नाउ 28 years एंड वी स्टेड देयर व्हेन वी वर 27। तो इस टाइप का कुछ भी नहीं है, सारे लेम रीजंस दे रहे हैं जस्ट टू
फ्रस्ट्रेट और हैरेस दी कस्टमर्स, बट अपनी पॉलिसीज क्लियर करो, इस टाइप के फ्रॉड्स मत करो। और ये सब, और एटलीस्ट अगर ये सब कुछ है भी तो पहले से क्लियर करो। इंसान इतनी दूर से हम रायपुर से हैं, हम रायपुर या बॉम्बे, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं उदयपुर हम आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। तो इस टाइप बुकिंग के टाइम पे इस टाइप की तो हरकतें नहीं करनी चाहिए, विच आई फील। और आप लोग भी अपने कमेंट्स बताओ कि आप लोग के साथ, अगर कमेंट्स में मेंशन करो आपके साथ भी इस टाइप के एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन करो और बताओ, और इसको ज्यादा से शेयर करो जिससे और लोग इन सब बैड एक्सपीरियंस से बच सके। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, आगे रियल एस्टेट की बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है। बाय बाय।